अब देख रहे हैं दिल्ली से द इंडिया टॉप न्यूज। हमारे साथ राम कृपाल यादव जी बिहार के काफ़ी सीनियर नेता हैं और बिहार से सांसद भी हैं। सर, बिहार में कोविड को लेकर के नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। खास करके बच्चों के लिए कहा गया है कि उनको मास्क पहनाना ज़रूरी है, ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी है, किसी भी तरह के प्रोग्राम या होटल या रेस्टोरेंट या फिल्म सभी जगह 50% की उपस्थिति होगी। बिहार की सरकार ने नया वेरिएंट जो आ रहा है ओमिक्रॉन, उसे बचने के लिए नया गाइड शुरू किया है, तो अच्छी बात है। जो जिस तरह से देश के विभिन्न भागों में धीरे धीरे पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन, दिल्ली से लेके कई राज्यों में उसकी संख्या कम है मगर फैल रहा है। स्वाभाविक है कि वहाँ की सरकार ने अगर कोई नया गाइडलाइन जारी किया है ताकि वहाँ बहुत फैलाव नहीं हो सके, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए और लोगों को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सर, बिहार सरकार द्वारा विशेष पैकेज को लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के लगातार बातें कही जा रही है। अब आरजेडी भी इस पे सवाल खड़ा कर रही है, क्यों ना बिहार को दिया जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बिहार तो पिछड़ा प्रदेश है, गरीबी है, फटहाली है, बेरोजगारी है, कई समस्याओं से जूझ रहा है और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में कई बड़ा धनराशि कई विभाग के माध्यम से राज्य के विकास में गति हो, उसके लिए दिया है और देने का काम कर रहा है। बावजूद उसके अभी हाल के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आज भी सबसे गरीब प्रदेश के रूप में है, सबसे पिछड़ा प्रदेश के रूप में बिहार है। स्वाभाविक है, राज्य और केंद्र दोनों के सहयोग से केंद्र सरकार भी पर्याप्त धनराशि दे रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। पहले की अपेक्षा के काम भी बहुत हुए हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम किया है और अभी और चूँकि मुख्यधारा में राज्य के दूसरे जो देश के जो दूसरे राज्य हैं उनसे बहुत पीछे हैं, तो स्वाभाविक है कि अभी भी और मदद की आवश्यकता है, चाहे जिस रूप में मदद हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर गौर करेगी, भारत की सरकार, और कोई उपाय निकालेगी। विशेष राज्य का दर्जा कहाँ जहाँ तक सवाल है, पूर्ववर्ती सरकार में एक निर्णय आ गया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, विशेष पैकेज मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों का ध्यान सरकार को आया है और आएगा, और कोई न कोई उपाय निकाल करके बिहार गरीबी और फटहाली, बेरोजगारी से बाहर निकला है और निकले और तरक्की करे, उसके लिए कदम उठाएगी सरकार। और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और इनके जो मित्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लंबे साल तक राज किया है बिहार पर और राष्ट्रीय जनता दल का भी राज रहा है। दोनों पार्टियों ने राज किया है। अब से कोई 7 साल 8 साल पहले तो कांग्रेस का ही सरकार था ना जी। तो राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी पार्टी है, यूपीए के पार्ट रही है। उसी समय विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया जाता जब ये रोक नहीं था। देश के कई अन्य राज्यों में वहाँ के राज्यों के हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा मिला। ये मांग कोई नया है नहीं, मांग तो पहले से, और बिहार का आज इस स्थिति में, उससे बुरी स्थिति में पिछले सरकारों में थी, तो उस समय लोगों को चिंता करना चाहिए था।
और अपने प्रभाव का असर डाल के राष्ट्रीय जनता दल को तत्कालीन नेतृत्व पर, जो प्रधानमंत्री जी हैं या उनकी सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी लीड सरकार रही है, तो उनको ना दिलवाना चाहिए था। तो अपने जब वो ताकत में थे तब तो नहीं कुछ करवा सके, तो किस मुंह से बोल रहे हैं वो? अरे उन्हें आपको टाइम मिला था, उस समय का उपयोग करते। 15 साल और केंद्र ना देगी विशेष राज का दर्जा, तो चांसेस तो था ही था, तो मिला नहीं, तो अब क्या बोलेंगे ये? हाँ, ये बात है कि सब लोगों को चिंता करनी चाहिए राज्य का, राजनीति से अलग हट करके। राजनीति इसमें न लग करें कृपया, कोई भी, और जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, सब मिल करके बिहार तरक्की की तरफ जाए, विकसित राज्यों में आ जाए, उसके लिए प्रयास करें। राजनीति न करें कृपया, ये मेरा सुझाव होगा। और अपने गिरावान में लोगों को झांकना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना, उनको किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपनी तरफ झांकना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। खुद में झांकने की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं एक एग्जाम्पल देखा जाता है, और पिछले दिनों नारा भी देखा गया कि 15 साल बेमिसाल, राबड़ी देवी, लालू यादव बनाम नीतीश कुमार। वर्तमान में एनडीए की गवर्नमेंट है बिहार में, और केंद्र में बीजेपी सरकार। विशेष पैकेज लगातार केंद्र सरकार द्वारा जाती रही है, और कहीं न कहीं बिहार में आज बिजली 20 घंटे प्लस रहती है, और कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि विकास जारी है। हमारे साथ रामकृपाल यादव जी, दिल्ली आवाज़ से मैं रवि नीरज, द इंडिया टॉप न्यूज़ दिल्ली के लिए।